जल में प्रकाश की चाल दे रखी है, यानी कि लाइट जब पानी में गिरती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है वो दिया है। वेलोसिटी किसकी दी है? वाटर में वेलोसिटी दी है लाइट की। और याद रखना इतनी ही होती है, सदैव याद रखना, जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रख लेना इससे, ये होती ही है। आगे जीवन भर कभी भी लगाने की जरूरत पड़े नोमेनक्लेचर तो तुरंत यही लगाना है, याद रखना है। ये तो क्वेश्चन में लिख कर आया है, 2017 में बरेली में आया था ये सेट। फिर बोलना है यदि जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक मतलब क्या हो गया? NW। अब NW बोल रहा ए आगे लगाओ मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता, तो कितना होगा? 4/3 है वो बोल रहा है। फिर बोल रहा है C बराबर क्वेश्चन मार्क। C क्या होता है पता होना चाहिए आपको। C होता है निर्वात यानी कि वैक्यूम स्पेस आपका, या वायु एयर जो आपके यहाँ बैठे हुए हो, इसमें लाइट की जो चाल होगी, जो वेलोसिटी होगी, प्रकाश की जो चाल होगी, जो स्पीड होगी, लाइट जल रही है आपकी, तो इस समय लाइट की जो स्पीड है, एयर है, तो इस एयर में जो स्पीड होगी वो स्पीड बता दो। वो तो आपको पहले ही पता रखी, बहुत दिन पहले बता रखा है, कल ही बताया था कि एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका तो आंसर आपको ऐसे ही पता था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल सदैव इतनी ही होती है एयर में, और जल में कितनी होती है? इतनी होती है। ये आज से ध्यान रख लो। तो आंसर तो आपको पता था कि क्या आएगा, इसलिए आप सब लोगों में सिर्फ वीरेंद्र बुद्धिमान निकले जो इस मौके का अच्छी तरह उपयोग कर गए। बाकी कोई बुद्धिमान नहीं है, कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है जो इतनी छोटी सी चीज को सॉल्व नहीं कर पाया। और इन्होंने पूरी मेहनत करके निकाला है, लेकिन बिना निकाले भी ये सिंपल था। क्या करेंगे? आप जानते हैं अपवर्तनांक बराबर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो यहाँ कौन सा लगेगा? यहाँ बात आ रही है चाल की, तो हम क्या लगाएंगे? n बराबर, आपको मालूम है n बराबर एक फॉर्मूला होता है sin I/sin R। ये कब लगाते हैं? जब एंगल दे रखा हो, कोण दिया हो, दिया ही नहीं है। जब चाल की बात करें तो क्या करेंगे? C/B होता है, याद करो। यहाँ V कौन सा वाला होगा? जिस माध्यम की बात कर रहे हैं, कौन से माध्यम की बात कर रहे हैं? वाटर की, W आएगा। तो N पता है, N वाटर की बात कर रहा है तो N क्या हो जाएगा? W, है ना? तो NW कितना है? 4/3 बराबर C पता ही नहीं, हालांकि C मालूम रहना चाहिए, सदैव इतना होता है, वो मांग रहा है तो हम निकाल के दिखाएंगे, तभी 2 नंबर देगा, इसको नहीं देगा कि आप ऐसे करके लिख के चले जाए कि हाँ मन में आया, आराम से आंसर लिख देंगे। जरा सा C बराबर एक लाइन में खत्म आंसर, ऐसा नहीं, न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करना है। MCQ में टिक मार्क में आप कर सकते थे, टिक ही तो लगाना था, इसमें टिक नहीं लगाना है। तो VW कितना है? 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भाग वाला कहाँ आएगा? गुणा, तो सामने क्या बचेगा? C। तो ये गुणा में इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड इंटू 4/3। तो C बराबर सॉल्व करके क्या आएगा? देखो, अब हम भाग करेंगे तो 2 रास्ते हैं, तो 3 से इसे काटो या 3 से इसे काटो, फिर इंटू करो। या एक रास्ता क्या है? इन दोनों की इंटू कर दो, फिर 3 से डिवाइड कर दो। अब अधिकांशतः मैं होम साइंस की लड़कियों को सलाह देता था पहले, मैं वो सलाह दूंगा। आपको मालूम अच्छी तरह से प्रकाश की चाल इतनी होती है, और एग्जाम में कॉपी छिनने वाली, टाइम बचा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, प्रकाश की चाल कितनी आएगी? 3×10⁸, है ना, मीटर पर सेकंड आएगी। होती है, बोला है हमने, ये आपको याद भी रखना है। अब इतनी होती है तो ये लिख के चलेगा, इसे काट कूट करके आंसर तो यही आएगा। तो ये सलाह सिर्फ होम साइंस की लड़कियों के लिए होती है, तो उनको ना ये सब बवाल लगता है, लेकिन आमतौर पे आपके पास टाइम है तो आप इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने का तरीका क्या लगाएंगे? देखो, सॉल्व करने के लिए ये लिखा हुआ है 2.25×10⁸, 10⁸ को नहीं छेड़ना है, इसे नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो ये चाहिए होता है ना, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। और बस रहा क्या? रह गया हमारे पास 4/3।
4/3 है। तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद नीचे पॉइंट के बाद दो अंक है, तो नीचे 1 के बाद 2 0 आएंगे। अब ध्यान से देखना, अंकों को जोड़ने पर अगर वो 3 से या 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी 3 से या 9 से। तो अंकों को जोड़ो, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 आ रहा है तो ये 3 से भी चला जाएगा, 9 से भी चला जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, तो ये जाएगा 3 सत्ते 21, बचा कितना 1, 3 पंजे 15। अब ध्यान से देखना, 4 एकम 4, ध्यान से देखना, 4 दूनी 8, 25 चौका 100 होता है, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पंजे 20। अब ये नीचे 25 से ऊपर 75 है, 25 3 75, तो इधर क्या बचा 3 और साथ में क्या 10 की घात 8। तो आ गया अपना आंसर। अब गलती तो कर दिया आपने। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। एक पदार्थ में प्रकाश चाल कितनी है, प्रकाश की चाल है इतनी, तो पदार्थ में है, ध्यान से समझिए, एयर में नहीं बोला, एयर की तो आपको याद रहनी चाहिए। पदार्थ में है तो किससे लिखेंगे, वेलोसिटी किसमें, किसी पदार्थ में, पदार्थ का नाम नहीं दिया तो हम पदार्थ लिख देंगे, नहीं दिया तो सब्सटेंस लिख देंगे, एस लिख देंगे, सब्सटेंस या मैटर, एम लिख देंगे इंग्लिश में, तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सब्सटेंस या मैटर, या एम और एस लिख दो। कितना है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, तो एन मांग रहा है आपसे, एन क्या होगा, चाल ही चाल की बात कर रहा हूं, कुछ दिया नहीं है, तो एन बराबर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, C/V होता है। तो यहाँ V कौन सा है, पदार्थ वाला है, तो एन कौन सा होगा, पदार्थ वाला। तो मांग रहा है पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि हम क्या लिखेंगे, एन पदार्थ या इंग्लिश में सब्सटेंस या मैटर, बराबर क्या आएगा, सी कितना होता है याद होना चाहिए, बटे V कितना है 1 से चले गए, पॉइंट हटाएगा ऊपर क्या बढ़ेगा, 1 0 बढ़ेगा, तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 बढ़ता है, 2 अंकों में 2 0 बढ़ेगा। देखो 15 दूनी 30, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो गया, था इतना इसी सवाल। तो राइट आंसर क्या है, 4th ऑप्शन। मेरा 17 का देखो बी भी सेट था, ये ले लो। अब ये सवाल है, 1 नंबर का, वो भी 1 नंबर का था, क्या बोल रहा है, ANG दिया है, ANG है तो बोल रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का मतलब GN है, आपको दे रखा है ANG कितना 3/2, और आप जानते हो ANG जो होता है वो क्या होता है, 1/GNA होता है, याद करो। ANG का उल्टा होता है GNA, आपसे ये मांग रहा है, ये मांग रहा है, ये तो पलट दो इसे, तो क्या हो जाएगा GNA बराबर, ये पलट जाएगा सामने वाला, 2/3 का। इसके बहुत सारे नंबर भी कराए थे, याद करो। राइट आंसर क्या है 2/3।